वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। आज हम बात करेंगे कॉनर मैकग्रेगर की। और कॉनर मैकग्रेगर के बारे में जो सारी बातें चल रही हैं और एक बात जिसको छुपाया जा रहा है, हम उस बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कॉनर मैकग्रेगर की कि आखिर क्यों कॉनर मैकग्रेगर की नेक्स्ट फाइट कंफर्म नहीं हो पा रही है। आप में से सभी को लगता है कि चैंडलर से उसकी नेक्स्ट फाइट है, जो कि शायद हो, पर क्या कंफर्मेशन अभी तक आपको मिला है? हम बात करेंगे कि आखिर ये कंफर्मेशन क्यों नहीं मिला है। ये फिल्म हम पहले भी देख चुके हैं। ये फिल्म हम निक डियाज के साथ देख चुके हैं। ये फिल्म हम एडी अल्वारेस के साथ देख चुके हैं। और ये फिल्म हम नेट डियाज के साथ भी देख चुके हैं। इस बार इस फिल्म में हीरो कॉनर मैकग्रेगर है। मैं क्या बातें कर रहा हूँ, इन सब चीज़ों को आपको डिटेल में सुनने को मिलेगा कुछ देर में। पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक करिए, क्योंकि ये कॉमेडी स्पोर्ट का सबसे बेहतरीन चैनल है। मेरा वादा है कि जब भी आप वीडियो देखकर उठेंगे तो आपके पास पहले से ज़्यादा नॉलेज होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपके पास पूरा अधिकार है कि आप अनसब्सक्राइब करें और जाते समय 2 गालियाँ अलग से देते जाएं। ठीक है, सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन में क्लिक कर दिया, अब आगे बढ़ते हैं। कॉनर मैकग्रेगर फाइट क्यों नहीं कर रहा है, ये जानने से पहले आपको समझना होगा कि ये सारी बातें इंपॉर्टेंट क्यों हैं। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि कॉनर मैकग्रेगर आज भी यूएफसी का सबसे बड़ा स्टार है। सबसे बड़ा स्टार है कॉनर मैकग्रेगर। अगर हगड़ा होगा ना और उसका वीडियो आएगा तो उसके पेपर व्यू वाइज ज़्यादा होंगे बनिस्बत यूएफसी के किसी भी चैंपियन के एक्चुअल टाइटल फाइट के। ठीक है ना। तो कॉनर मैकग्रेगर यूएफसी से दूर रहने के बावजूद भी बड़ा स्टार बना हुआ है। क्या कॉनर यूएफसी का के इतिहास में सबसे बड़ा स्टार है? हाँ। क्या कॉनर से ज़्यादा किसी ने यूएफसी को कमा के दिया है? नहीं। क्या यूएफसी से ज़्यादा किसी ने कॉनर कमा के दिया? हाँ। यूएफसी से ज़्यादा कमा के दिया है बॉक्सिंग ने, यूएफसी से ज़्यादा कमा के दिया है उसकी लिकर ब्रांड ने। तो हम बात करेंगे कि आखिर कॉनर मैकग्रेगर की नेक्स्ट फाइट कंफर्म क्यों नहीं हो पा रही है ना। पहले मैं आपको ये गलतफहमी दूर कर दूं। कई लोगों का कहना है कि कॉनर की ना फाइट बिल्कुल तय हो गई है चैंडलर के साथ यूएफसी 300 के बाद वाले इवेंट में। अच्छा, जाके देखना यूएफसी के शेड्यूल में आपको यूएफसी 300 के बाद की इवेंट की खबरें मिलेंगी, बट कहीं कॉनर मैकग्रेगर का नाम मिलेगा क्या? यूएफसी की वेबसाइट में जाके शेड्यूल देखना, कहीं नहीं मिलेगा। पता है क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि फाइट कंफर्म नहीं हुई है। कंफर्म क्यों नहीं हुई है, इस बारे में ही हम बात करेंगे। इससे जुड़ा एक और सवाल भी है कि कॉनर मैकग्रेगर के बारे में कई लोगों का मानना ये भी था कि उसको यूएफसी 300 में फाइट करना चाहिए। दोस्त, यूएफसी 300 में फाइट करके कॉनर को शायद थोड़ा बहुत फायदा है, यूएफसी को घंटा कोई फायदा नहीं है। और इस गेम में वही चीज होती है जिसमें यूएफसी को फायदा होता है। मैं आपको समझाता हूँ। यूएफसी 300 का बात इतनी ज्यादा हो गई है, इतनी ज्यादा हो गई है, इतनी ज्यादा हो गई है कि लोग देखेंगे ही देखेंगे। कॉनर मैकग्रेगर या दूसरे बड़े स्टार की जरूरत कहां पड़ती है? जहां पे उस इवेंट पे इतना लाइट नहीं है और लोग सिर्फ कॉनर को देखने आएंगे। जब यूएफसी, मैं बताता हूँ ना, देखिए आपको समझाता हूँ। बॉक्सिंग में और यूएफसी में थोड़ा सा फर्क है जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बॉक्सिंग जो इवेंट होते हैं वो टॉप हैवी होते हैं। जैसे कि अभी टाइसन फ्यूरी और अलेक्जेंडर यूसिक की फाइट होगी मेरे ख्याल से 7 मई को। तो आप देखेंगे कि उस फाइट के अलावा जो उस कार्ड में दूसरी फाइट है ना, उनके बारे में आपको 90% टाइम पता नहीं होगा। ये बात अलग है कि सऊदी अरेबिया ने थोड़ा चेंज किया है तो शायद पता हो, बट पहले ऐसे ही होता था कि बड़ा फाइटर जो है वो सिर्फ टॉप में उसी को देखने आते थे सबके सब, उसके बदले में कुछ और लोगों को भी देखे जाते थे। अब यहाँ पे दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, ये है कि वो जो टॉप स्टार है ना, पूरी कमाई का 95% हिस्सा उसके पास जाता था और जो दूसरे फाइटर है उनके पास 5% में वो अपना हिस्सा बांटते थे, है ना, बांटते हैं। ये हो गया बॉक्सिंग। यूएफसी क्या है? यूएफसी में 2 टाइप के इवेंट होते हैं, एक बॉटम हैवी और एक टॉप हैवी। टॉप हैवी अगर मान लीजिए कि कॉनर मैकग्रेगर की अगर फाइट होगी ना, तो लोग कॉनर को ही देखने आएंगे। कॉनर मैकग्रेगर वर्सेस चैंडलर की फाइट होगी तो जरूरी नहीं है कि को मेन इवेंट, मेन इवेंट, मतलब को मेन इवेंट और उसके नीचे की 2-3 फाइट भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। सिंपल सी भी फाइट होंगी, ठीक ठाक भी होंगी तो चलेगा, क्योंकि लोग कॉर्नर को देखने आएंगे। ये हो गया टॉप हैवी। बॉटम हैवी क्या है? जैसे कि यूएफसी 300 है। यूएफसी 300 की शुरू से लेकर एंड तक सारी फाइट एक्चुअली बहुत अच्छी है। तो मेन इवेंट होगा तो और भी अच्छी बात है, पर अगर नहीं होगा तो भी काम चलेगा, है ना। इसलिए जो भी मेन इवेंट आएगा इट विल वर्क। नाउ अब सवाल उठता है कि आखिर कॉर्नर के वहां आने से यूएफसी को नुकसान क्या है? दोस्त, कॉर्नर के वहां आने से यूएफसी को नुकसान ये है कि कॉर्नर के पास पेपर व्यू क्लॉज है। कॉर्नर चैंपियन नहीं है पर पेपर व्यू क्लॉज है उसके पास। तो अगर यूएफसी के जो टोटल बाय हैं उनमें से उसको हिस्सा देना पड़ेगा, समझ रहे हो। और जो दूसरे फाइटर है वो भी बड़े बड़े फाइटर हैं यूएफसी 300 में, तो उनको भी हिस्सा देना पड़ेगा।
तो यूएफसी का रिजल्ट क्या आएगा? यूएफसी को इतना ज़्यादा फायदा नहीं होगा जितना होना चाहिए। तो कॉनर को तो वो किसी भी इवेंट में करें, इंटरनेशनल फाइट नाइट में कर दें, मैं तो कहता हूँ सिंपल एपेक्स इवेंट में भी डालेंगे ना तो भी इज्जत से पेपर व्यू बाय आ जाएंगे। वैसे आजकल खबर चल रही है एपेक्स में कि एपेक्स के इवेंट बंद होने वाले। वैसे एक खबर 65 और 75 वाली भी चल रही है, 165 पाउंड और 175 पाउंड वाली भी, है ना। मतलब ये दोनों खबरें थोड़ा सीरियसली चल रही हैं, इसलिए इनके बारे में भी बात करेंगे, बट अभी कॉर्नर पे बात करते हैं। तो इसीलिए कॉर्नर UFC 300 में तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ठीक है, अब ये मुद्दा हमने सॉल्व कर दिया। अब अगली बात आती है कि आखिर कॉर्नर की फाइट क्यों नहीं हो रही है। एक तरफ आप देखेंगे कॉर्नर बार बार वीडियो से, ये से और वो से हर किसी को बोलते आएगा कि आई एम रेडी, और दूसरी तरफ डेना वाइट बोलेगा कि व्हेन कॉर्नर विल बी रेडी ही विल लेट अस नो। अजीब सी बात है ना, एक तरफ आदमी बोलेगा आई एम रेडी, दूसरी तरफ बोलेगा कि ही इज नॉट रेडी, व्हेन ही विल बी रेडी ही विल लेट अस नो। दोनों में से झूठ बोलने के चांसेस किसके ज़्यादा हैं? क्या कॉर्नर झूठ बोल सकता है? बिल्कुल झूठ बोल सकता है। क्या डेना झूठ बोल सकता है? यू बैट योर फकिंग डॉलर्स, योर बॉटम डॉलर दैट ही कैन लाई। डेना वाइट यहाँ झूठ जो ज़्यादा बोल रहा है उसमें डेना वाइट है, ना कि कॉर्नर है ना। क्योंकि सिंपल सी बात है, UFC ऑब्लिगेटेड है कॉर्नर को 3 फाइट देने के लिए, 3 फाइट हर साल। तो क्या वो नहीं दे रहा होगा? मेरे ख्याल से बिल्कुल दे रहा होगा। फिर क्या इशू है? इशू ये है मेरे भाई कि वो जो फाइट मिल रही होंगी ना वो टफ है। ठीक है, जानबूझ के ऐसी क्या वो एक्चुअली चाहता है UFC की कॉर्नर की बहुत ज़्यादा टफ फाइट हो? नहीं, पर जानबूझ के UFC ऐसी फाइट दे रहा होगा जो कॉर्नर मना करे। क्या चैंडलर की फाइट, मतलब कॉर्नर के, अब मैं समझाता हूँ कॉर्नर की टीम किस टाइप की फाइट चाहती होगी। कॉर्नर की टीम ऐसी फाइट चाहती है कि जो टफ लगे, है ना, यानी कि ऐसा भी नहीं लगे कि बिल्कुल इजी फाइट दे दी कॉर्नर को, जो लगे कि टफ है पर विनेबल हो, है ना। और माइकल चैंडलर इसमें परफेक्ट बैठता है। माइकल चैंडलर से फाइट टफ है बट आप सभी को पता है विनेबल है ना। तो फिर इशू कहाँ आ रहा है? कॉर्नर कह रहा है रेडी है, और वो जो UFC के साथ जो ऑफर हो रही है फाइट की चैंडलर की, वो फाइट भी उसके लिए सही। फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम के बारे में बात करें उससे पहले आप समझिए कि कॉर्नर के करियर में मेरे हिसाब से कितनी अच्छी फाइट बची हुई है, ठीक है ना, जिनको लोग देखने बहुत आएंगे। वैसे तो कॉर्नर अगले 15 फाइट पे भी आएगा तो लोग हर बार देखने आएंगे कुछ ना कुछ, बट बहुत बड़ी मात्रा में देखने आएंगे। नंबर 1 फाइट जो नेक्स्ट फाइट होगी कॉर्नर की, किसी से भी वो लोग देखने आएंगे, पर वो फाइट ऐसी होनी चाहिए जिसमें कॉर्नर के जीतने के चांसेस ज़्यादा हो। तो कॉर्नर के जीतने के चांसेस ज़्यादा हो तो क्या होगा, उसकी नेक्स्ट फाइट जो है नेट डियाज से बड़ी फाइट हो जाएगी। नेट डियाज से फाइट एक्चुअली वो हार के भी करेगा तो भी बड़ी होगी, बट अगर वो जीत के करेगा तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। गॉट इट? नाउ अंडरस्टैंड दिस। नेट डियाज के बाद वो हारे या जीते फिर भी एक फाइट और आप समझेंगे कि हो जाएगी जिसमें पब्लिक देखने आएगी कॉर्नर को, एंड हेयर इट्स डन। इसके बाद जो फाइट्स होंगी वो भी बड़ी फाइट होंगी बट इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं आएगी जैसी अभी आती है। तो मेरा मानना है कि कॉर्नर की कैरियर में 3 अच्छी फाइट बची है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ आगे आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। अब आते हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। एक्चुअल प्रॉब्लम है कॉन्ट्रैक्ट की, और एक्चुअल प्रॉब्लम है नेट डियाज। नेट डियाज और कॉन्ट्रैक्ट में क्या संबंध है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, कुछ चूतियों ने बोल दिया कि कॉर्नर के उसमें करियर में कॉन्ट्रैक्ट में 1 फाइट बची है, नहीं 2 फाइट बची हुई हैं। 2 फाइट बची हुई हैं। अब यह है कि पर 1 फाइट डिडक्टेबल है। आप समझिए कि हो सकता है कि 1 फाइट के बाद भी कॉर्नर का जो एक्चुअली जो एक्सपायरी होगी ना कॉन्ट्रैक्ट की वो खत्म हो सकती है। तो 1 फाइट बाद भी कॉर्नर हो सकता है, बट एक्चुअल में 2 फाइट बची है। या तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने दो या 2 फाइट करो। नाउ अंडरस्टैंड दिस। अगली फाइट अगर चैंडलर से होती है तो उसके बाद सिर्फ 1 फाइट बची रहेगी कॉर्नर के उसमें, और UFC चाहती है कि कॉर्नर ये जो 1 फाइट वाला लफड़ा है ना इसको एक्सटेंड करे। आखिर क्यों ऐसा चल रहा है दोस्त? बड़े बड़े मैनेजर जो हैं उनका प्लान तो यही था। प्लान क्या था? प्लान सिंपल ये था कि नेट डियाज UFC से बाहर चला जाए, और फिर 2 फाइट करके कॉर्नर भी UFC से बाहर चला जाए। अगर वो 2 फाइट करेगा तो चले जाएगा। 2 फाइट अगर 6-6 महीने के अंतर में हुई तो समझ लीजिए कि 1 साल के साथ चले जाएगा। और फिर कॉर्नर और नेट UFC के बाहर फाइट करें। क्यों करेंगे? UFC में उनको 18% मिलेगा टोटल कमाई का, और अगर बाहर जाके करेंगे तो पूरा ही उनका है।
समझ रहे हैं आप? पूरा का पूरा उनका है, उसमें से 10% किसी को देंगे तो चलेगा। यूएफसी में अगर एक फाइट समझ लें, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक $100 मिलियन कमाएगी तो कॉनर और नेट को मिला के $20 मिलियन मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अब यूएफसी के बाहर की अगर सेम चीज $50 मिलियन कमाएगी ना, तो कॉनर और नेट को लगभग 45 मिलेंगे। समझ रहे हैं आप फर्क? तो ये इशू था। तो यूएफसी को लग रहा है कि कॉनर एक दो फाइट जल्दी से खत्म करके यूएफसी छोड़ के जाना चाहता है, इसलिए यूएफसी चाहती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करे, इसीलिए उसको ऐसी फाइट ऑफर की जा रही है जो फाइट। हाँ, ये बात अलग है कि डेना वाइट आपको लगातार कहता रहेगा कि ये भाई माइकल चैंडलर ही ऑफर कर रहा है, माइकल चैंडलर ही ऑफर कर रहा है, बट एक्चुअल में आपने देखा है क्या? रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट देखा है क्या आपने कहीं भी? होता तो आ जाता है ना। याद है आपको एडी अल्वारेज का कॉन्ट्रैक्ट, हबीब का कॉन्ट्रैक्ट कि उनने फाइट के लिए मना कर दिया, ये आ गया था ना सबके बाहर, तो ये वाला भी आ जाता, पर नहीं आया। इसीलिए ये फाइट अभी कंफर्म नहीं है, मेरे ख्याल से तो होगी तो यही, पर डिपेंड करता है कि क्या होगा। अगर कॉनर एक्सटेंड कर लेता है और यूएफसी उसकी सारी बात मान लेती है, जो कि मेरे ख्याल से मान लेगी, है ना, कुछ एक दो पैच होंगे जिनको छोड़ के बाकी सारी मान ले, और पैच वो मोस्टली बॉक्सिंग को लेके होंगे। अभी कॉनर अलाउ है बाहर बॉक्सिंग करने के लिए, मेरे ख्याल से नए कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होगा, या फिर यूएफसी को प्रमोशन कर देना पड़ेगा, अभी नहीं देना पड़ेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट में अगर एक्सटेंशन के लिए मान जाता है कॉनर तब तो ठीक है, अगर नहीं मानते हैं तो मेरे ख्याल से चैंडलर की फाइट तो होगी। चैंडलर के बाद वाली फाइट में उसके साथ वही किया जाएगा जो आज से 15 साल पहले निक डियाज के साथ किया गया था, आखिरी फाइट में टफ फाइट दे दो साले की, जाके जाते साथ वैल्यू कम हो जाए। ठीक वही एडी अल्वारेज के साथ किया था। एडी अल्वारेज की दो आखिरी की यूएफसी फाइट देखना कितनी टफ फाइट थी, ये बात अलग है कि वो जीत के चला गया, ठीक है ना। और आज का बीएमएफ चैंपियन जो है आपका एडी अल्वारेज, उसको निपटा के गया था। खैर, आपका उसके बाद जो पिक्चर, ये सेम पिक्चर है ना जिसमें पहले हीरो था आपका निक डियाज, उसकी बेइज्जती करके भगाया है इन्होंने वैल्यू कम करके। उसके बाद इसका हीरो था एडी अल्वारेज, जिसकी वैल्यू कम करने की कोशिश की पर कर नहीं पाए। उसके बाद इन्होंने पूरी तैयारी कर दी थी कि इस फिल्म में कास्टिंग कर दी थी नेट डियाज की, और एक आदमी जो 170 में हमेशा छोटा नजर आ रहा था नेट डियाज, क्योंकि वो 155 में थोड़ा बड़ा और 170 में थोड़ा छोटा नजर आता था। 170 के सबसे छोटे फाइटर समझ लीजिएगा आप, सबसे छोटे साइज के फाइटर से फाइट उस आदमी की करा रहे थे जो आजकल 185 में लड़ रहा है, हमजद चिमायब की। पूरी तैयारी थी नेट डियाज की मैयत निकालने की, पर दोस्त कभी कभी ऊपर वाला भी चीजें चेंज करता है। नेट डियाज की मैयत निकलने की जगह नेट डियाज फाइट जीत के चला गया टोनी फर्ग्यूसन के खिलाफ, तो यहां भी पासा उल्टा पड़ गया। ठीक वैसे ही कॉनर को अगर मना करता है ना, तो इस फिल्म का चौथा वर्जन आएगा पार्ट 4, और इस बार हीरो होगा कॉनर, विलेन तो हमेशा यूएफसी है। और कॉनर को जाते जाते टफ फाइट दी जाएगी। सिंपल है ना, आप धरती पकड़ रेसलर दे दो उसको, बात खत्म। तो ये है कहानी। कहानी ये बिल्कुल भी नहीं है कि कॉनर रेडी नहीं है, कहानी ये बिल्कुल भी नहीं है कि यूएफसी उसको फाइट नहीं दे रहा है। कहानी ये है कि यूएफसी चाह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो जाए। मैं आपको ना इस कहानी का एक और मतलब एग्जांपल बताता हूँ आपको। आपको याद है रॉबर्ट विटेकर इजराइल अदेसानिया से हारने के बाद, पहली बार जब वो हारा था, उसके बाद लगातार फाइट जीत रहा था, उसको टाइटल शॉट दे रहे थे और वो नहीं ले रहा था। पता है क्यों नहीं ले रहा था? क्योंकि उसके कॉन्ट्रैक्ट में भी 2 फाइट बची थी। अगर वो टाइटल शॉट ले लेता, याद है डेना वाइट कहता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, डेना वाइट ना, मैं इसलिए कभी कभी एनालिसिस करता हूँ ना डेना वाइट का, क्योंकि सारा वो झूठ बोल रहा है ना, मेरे को सच बताना पड़ता है, पर मैंने आजकल करना बंद कर दिया है, दोस्त टाइम बहुत लगता है। तो डेना वाइट याद है आपको? अगर आप देखते हैं तो डेना वाइट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि यार मैं इकलौता ऐसा आदमी देख रहा हूँ जिसको हम टाइटल शॉट दे रहे हैं पर ले नहीं रहे। इजराइल अदेसानी जब पहली बार रॉबर्ट विटेकर हारा था, फिर लगातार फाइट जीतना चालू कर दिया था। तो सिंपल है ना, यहाँ तो एक फाइटर अगर टाइटल शॉट हारता है, एक भी फाइट जीतता है, तो वापस से उसको टाइटल शॉट मिल जाता है ना। याद है को भी? तो रॉबर्ट विटेकर तो 2-3 फाइट जीत रहा था, फिर भी नहीं टाइटल शॉट ले रहा था। पता है क्यों? क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट एंड होने वाला था और वो चाहता था कि कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाए। बट अगर वो टाइटल शॉट लेता है, जैसे ही आप चैंपियनशिप फाइट में जाते हो, तो आपके कॉन्ट्रैक्ट में 3 फाइट और ऐड हो जाती हैं। रॉबर्ट विटेकर वो नहीं चाह रहा था, वो चाह रहा था कि अपना कॉन्ट्रैक्ट एंड कर दे। मैकग्रेगर भी यही चाह रहा है। मैकग्रेगर की अगर हर शर्त मानी जाएगी तो ही कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होगा, अगर नहीं मानी जाएगी तो एक्सटेंड नहीं होगा और मैकग्रेगर को टफ फाइट मिलेगी।
पर अगर मैकग्रेगर यूएफसी से जाएगा तो किसको ज़्यादा नुकसान होगा, यूएफसी को क्या मैकग्रेगर को? गारंटीड यूएफसी को। मैंने आपसे कहा कि मैकग्रेगर हकते हुए वीडियो चलाएगा ना पेपर व्यू, तो यहाँ के अच्छे अच्छे चैंपियन के पेपर व्यू से ज़्यादा पेपर व्यू आएंगे उसके, है ना, स्टार है वो। मैकग्रेगर के बारे में मैंने कई वीडियो ऐसे बनाए हैं जहाँ पे उसकी तारीफ है, कई वीडियो ऐसे बनाए हैं जहाँ पे जो उसकी गलत बातें हैं वो मैंने सामने लाई हैं। मैं किसी का भक्त नहीं हूँ दोस्त, जो सच है वो सच है। ये बात सही है कि आप सबकी तारीफ करते रहो तो बहुत व्यूज़ आते हैं। एनीवेज, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था इंडियन फर्जन की, लड़ेंगे जीतेंगे। टेक केयर।